चलिए, तो देखो चैप्टर नंबर 1 का नाम है क्या, द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हम कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे शर्मा सर की बुक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके हमने क्या करे, कोई चैप्टर वाइज एमसीक्यू तैयार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या वो आपको हेल्प करते हैं या नहीं करते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर प्रोवाइडेड। ठीक है, हम पहले वाले आपने चैप्टर पहला वाला पढ़ ही लिया होगा। चैप्टर का नाम क्या था, द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। उसी चैप्टर के बेस पर हमने क्या करें, क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर प्रोवाइडेड। तो पहला है, एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स वर लिमिटेड टू रिलीजियस टेक्स्ट। दूसरा, दे वर कंसिडर्ड सिविलाइज्ड ओनली व्हेन पीपल नो हाउ टू राइट। तीसरा है, एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैव नो रिलेवेंस टू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। और चौथा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंशियंट राइटिंग्स आर द बेसिस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे। तो आंसर इसका डी है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जितनी भी एंशियंट राइटिंग्स थी वो क्या है, आर द बेसिस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे। The chapter states that the different forms of writing prevalent in ancient India are the origin of the languages spoken today, implying a direct connection to the contemporary linguistic culture. क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एज फॉर्म्ड बाय चक्रवर्तीस। चक्रवर्तीस। तो पहला है, दे यूनिफाइड द रीजन कल्चरली बट नॉट पॉलिटिकली। दे इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। दे एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालयस टू द सी। दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि व्हाट वाज द यूनिक फीचर ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एज फॉर्म्ड बाय चक्रवर्तीज। तो पहला क्या था, दे यूनिफाइड द रीजन कल्चरली बट नॉट पॉलिटिकली। दे established a democratic form of governance. They extended their authority from the Himalayas to the sea. They introduced the concept of electoral politics. आंसर क्या है, आंसर इसका सी है, दे एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालयस टू द सी। दे एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालयस टू द सी। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द चैप्टर मेंशन दैट द चक्रवर्तीज वर रूलर्स हु मैनेज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी बाय एक्सटेंडिंग देयर डोमेन फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी, दस क्रिएटिंग अ लार्ज स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है जी। तो थर्ड वाले में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया हैज अ नेशन वॉज एक्नॉलेज्ड बाय फॉरेनर्स आफ्टर दियर फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद विच ग्रुप। तो बोल रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन वॉज एक्नॉलेज्ड बाय फॉरेनर्स आफ्टर दियर फर्स्ट कॉन्टेक्ट with which group, the Dravidians, the Indo-Aryans, the people living on the Sindhu or the Indus, the Greeks and the Romans। तो आंसर है भैया इसका सी, द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द चैप्टर डिस्कसेस हाउ फॉरेनर्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज इंडिया व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग along the Sindhu or the Indus, and from there the term India began to be used। ठीक है जी। फोर्थ में क्या है, which language acquired the same position as Sanskrit during the post Gupta period। which language acquired the same position as Sanskrit during the post Gupta पीरियड। क्या वो तमिल थी, प्राकृत थी, पाली थी या पर्शियन थी। तो आंसर है भैया इसका डी, कौन सी थी वो, पर्शियन लैंग्वेज थी। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड पर्शियन केम टू बी हाईली रिगार्डेड एंड acquired a prestigious position in the court similarly to that of Sanskrit in earlier times। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड पर्शियन केम टू बी हाईली रिगार्डेड एंड एक्वायर्ड अ प्रेस्टिजियस पोजिशन इन द कोर्ट सिमिलरली टू दैट ऑफ द संस्कृत इन अर्लियर टाइम्स। फिफ्थ वाले में देखते तो फिफ्थ वाले में क्या है, द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हेल्प्स मॉडर्न इंडिया इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हेल्प्स मॉडर्न इंडिया इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। जो आप जैसे हम चैप्टर के बारे में बात करें उसमें क्या बात हुई है, तो देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एन एस्केप इनटू अ ग्लोरियस पास्ट, बाय एनकरेजिंग द by encouraging the continuation of ancient social structures, by helping to understand the roots of current social issues, by
एडवोकेटिंग फॉर द रिटर्न टू एंशियंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो आंसर है भैया इसका सी, बाय हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ करंट सोशल इश्यूज। एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो लिखा हुआ द टेक्स्ट एम्फेसाइज दैट स्टडिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज रिलेवेंट फॉर मॉडर्न इंडिया एज इट allows for a deep examination of the roots of current social issues such as the caste system and the status of women, and helps in understanding the nature of obstacles that hinder India's progress। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से देख ले, द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हेल्प्स मॉडर्न इंडिया इन वट वे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो पहला है बाय प्रोवाइडिंग एन एस्केप इनटू अ ग्लोरियस पास्ट, दूसरा है बाय encouraging द कंटिन्यूएशन ऑफ एंशियंट सोशल स्ट्रक्चर, तीसरा है बाय हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ करंट सोशल इशूज, चौथा है बाय एडवोकेटिंग फॉर द रिटर्न टू एंशियंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो आंसर है भैया इसका सी, बाय हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ करंट सोशल इशूज। एक्सप्लेनेशन में क्या था, तो लिखा हुआ है द टेक्स्ट एम्फेसाइज दैट स्टडिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज रिलेवेंट फॉर मॉडर्न इंडिया as it allows for a deep examination of the roots of current social issues such as the caste system and the status of women, and helps with understanding the nature of obstacle that hinder India's progress। सिक्स्थ में देखते हैं, तो सिक्स्थ में क्या है कि विच एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट डिनोट्स द कमिंगलिंग ऑफ कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। विच एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट डिनोट्स द कमिंगलिंग of culture elements from both the north and south of Indian subcontinent। पहला है वर्ना सिस्टम, चक्रवर्ती, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और द मौर्य एम्पायर। ध्यान से समझना, सिक्स्थ में क्या है कि विच एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट डिनोट्स द कमिंगलिंग ऑफ कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वर्ना सिस्टम, चक्रवर्ती, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और द मौर्य एम्पायर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द चैप्टर डिस्क्राइब अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एज द मर्जिंग ऑफ कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ विच इज एनकैप्सुलेटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द चैप्टर डिस्क्राइब अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर एज द मर्जिंग ऑफ कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ विच इज एनकैप्सुलेटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेवंथ में देखते हैं, तो सेवंथ में क्या है, द टर्म हिंदू एज अ डिस्टिंक्ट टर्म फॉर द पीपल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज इन विच इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में बात करें, हिंदू के बारे में बात करें, द टर्म हिंदू एज अ डिस्टिंक्ट टर्म फॉर द पीपल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज इन विच इंस्क्रिप्शन। क्या वो गुप्ता था, मौर्य था, संगम था या ईरानियन था? आंसर है भैया ईरानियन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द टर्म हिंदू अकर्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द 5th-6th सेंचुरी BC फ्रॉम ईरानियन सोर्सेज। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द टर्म हिंदू अकर्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द 5th-6th सेंचुरीज BC फ्रॉम ईरानियन सोर्सेज। 8 में देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ द लिंग्विस्टिक टर्म भारतवर्ष रेफर्स टू विच जियोग्राफिकल रीजन। जो एक कोई लिंग्विस्टिक टर्म है, लिंग्विस्टिक टर्म का नाम क्या है भैया, भारतवर्ष। वो किससे रेफर करता है, कौन सी जियोग्राफिकल रीजन से रेफर करता है? तो पहला है एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द लैंड टू ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो आंसर है इसका भैया सी, द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। लिंग्विस्टिक टर्म क्या है भैया, भारतवर्ष रेफर्स टू विच ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन, तो है द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर, द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो आंसर है इसका सी, द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, द टेक्स्ट मेंशन दैट भारतवर्ष डिनोटेड द नदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न सीज। आगे बढ़ते हैं, तो 9th में क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। चैप्टर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो भैया कास्ट सिस्टम है कहाँ पर भैया, भारत में। जो कास्ट सिस्टम है कहाँ पर, भारत में ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल डेवलप कहाँ पर हुआ, किस पार्ट में, भारत के किस पार्ट में डेवलप हुआ? क्या वो साउथ इंडिया में हुआ, क्या वो नॉर्थ में हो, क्या वो वेस्ट में हो, या वो ईस्ट में हो? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है भैया, नॉर्थ इंडिया। करेक्ट
आंसर क्या है इसका, नॉर्थ इंडिया। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है द चैप्टर स्पेसिफाई दैट द वर्ना और कास्ट सिस्टम डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है 10th। द संगम लिटरेचर इज अ कलेक्शन ऑफ तमिल पोएट्री दैट डेट्स बैक टू विच पीरियड। किसके बारे में बात हो रही है भैया, संगम लिटरेचर के बारे में बात हो रही है। बोले वो कलेक्शन है किसका, तमिल पोएट्री का, दैट डेट्स बैक्स टू विच पीरियड। तो 1500 से 500 बीसी तक, 1500 टू 500 बीसी, या फिर 300 बीसी टू AD 600, या फिर AD 4 ऑनवर्ड, या फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो आंसर है इसका भैया क्या, आंसर है इसका 300 बीसी से लेके AD 600, 300 बीसी से लेके AD 600, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द टेक्स्ट रेफर्स टू द संगम लिटरेचर एज तमिल टेक्स्ट दैट आर रफली यूज फॉर द पीरियड ऑफ 300 BC टू AD 600, रिप्रेजेंटिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंशियंट लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। 11th है, 11th में हम देखते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्री आर्यन ट्राइबल कल्चर। व्हाट वाज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्री आर्यन ट्राइबल कल्चर टू द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। ध्यान से यहाँ पे समझना, व्हाट वाज द प्राइमरी कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें किसके, ऑफ द प्री आर्यन ट्राइबल कल्चर टू द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन में दिए हुए दे इंट्रोड्यूस द कास्ट सिस्टम, उसमें है दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, दे कंट्रीब्यूटेड टर्म्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड नेविगेशन, दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। आंसर है भाई साहब इसका सी। तो सी क्या है, दे कंट्रीब्यूटेड टर्म्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड नेविगेशन, दे कंट्रीब्यूटेड टर्म्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड नेविगेशन। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द चैप्टर इंडिकेट्स दैट प्री आर्यन ट्राइबल कल्चर कंट्रीब्यूटेड टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद कॉटन, navigation and digging sticks which were assimilated into the Indo-Aryan lexicon। क्वेश्चन नंबर 12 में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखा हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल यूनिट वॉज रियलाइज अंडर विच रूलर। बोला हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल यूनिट वॉज रियलाइज अंडर विच रूलर हुज डोमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयस टू द सी। क्या वो अशोका थे, क्या वो समुद्रगुप्ता थे, हर्षवर्धन थे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो भैया आंसर है इसका क्या, बी समुद्रगुप्ता। आंसर है इसका बी समुद्रगुप्ता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर समुद्रगुप्ता एक्सटेंडेड हिज अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालयस टू द सी, सजेस्टिंग अ रियलाइजेशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल यूनिट अंडर हिज रूल। चलिए जी आगे देखते हैं। 13th में क्या लिखा हुआ है, विच लैंग्वेज वॉज नोन एज अ लिंगुआ फ्रेंका, विच लैंग्वेज वॉज नोन एज अ लिंगुआ फ्रेंका ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 300 BC टू AD 600। क्या वो संस्कृत थी, प्राकृत थी, तमिल थी, या पाली थी। बहुत आसान इसका जवाब है, आंसर है इसका भी प्राकृत। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द टेक्स्ट आइडेंटिफाइज प्राकृत एज अ लिंगुआ फ्रेंका ड्यूरिंग द पीरियड 300 BC टू AD 600, विच इम्प्लाइज इट वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस वेरियस रीजन्स। आगे 14th वाले में हम देखते क्या लिखा हुआ है, द इन एंशिएंट इंडिया द टर्म भारतवर्षा वॉज यूज टू डिनोट अ रीजन दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम विच टू सीज। पहला Arabian Sea and the Bay of Bengal, the Red Sea and the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean and the Arabian Sea। आंसर है इसका ए, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। आंसर इसका क्या है भैया, ए, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इसका आंसर है। एंशियंट इंडिया के बारे में बात करो तो जो टर्म है भारतवर्षा वो हमने यूज करी किसको डिनोट करने के लिए, रीजन दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम विच टू सीज, तो अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। एक्सप्लेनेशन, द चैप्टर डिस्क्राइब भारतवर्ष एज, एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक्सप्लेनेशन में है द चैप्टर डिस्क्राइब भारतवर्ष एज कवरिंग लैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सी विच हिस्टोरिकली रेफर्स टू द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। आगे देखते हैं 15th में क्या है। तो लिखा हुआ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू अ लार्ज कल्चर एंड पॉलिटिकल एंटिटी। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू अ लार्जर
larger cultural and political entity was achieved by which means according to the chapter. पहला है through military conquest alone, दूसरा है by economic trade agreements, तीसरा है through the spread of religious ideas, चौथा है by the adoption of a common language and administrative practices. डी डी में क्या है? बाय एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. ठीक है, डी क्या है? बाय एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. ठीक है, 15 समझ में आ रहा है? तो 15 वाले को फिर से पढ़ लूँ. ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इनटू अ लार्जर कल्चर एंड पॉलिटिकल एंटिटी was achieved by which means according to the chapter. ऑप्शन नंबर 1 था थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अलोन, बी में बाय इकोनॉमिक ट्रेड अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स, फिर है थ्रू द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस आइडियाज ऑफ बाय एडॉप्शन ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. तो आंसर इसका डी है, बाय द एडॉप्टेशन ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द चैप्टर डिस्कस हाउ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी इन इंडिया वॉज फर्दर्ड बाय द स्प्रेड ऑफ द संस्कृत as a unifying language and its administrative use throughout India, particularly during the Gupta period and onward. 16 वाले में देखो क्या लिखा हुआ है. द टर्म जना इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल असेंबली, अ रिलीजियस सेक्ट, अ ट्राइबल और इथनिक कम्युनिटी, या फिर अ यूनिटी ऑफ करेंसी. अ यूनिट ऑफ करेंसी. तो आंसर है इसका भैया सी. आंसर है इसका सी, अ ट्राइबल और इथनिक कम्युनिटी. अ ट्राइबल और इथनिक कम्युनिटी. किसके बारे में बात करें भैया? जना के बारे में बात करें. द टर्म जना इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट रेफर्स टू पॉलिटिकल असेंबली, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं. आंसर इसका सी, अ ट्राइबल और इथनिक कम्युनिटी. ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द चैप्टर indicates that the term jana denotes a tribal or ethnic community in ancient Indian text. आगे देखते हैं 17 में क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नोटेड इन द चैप्टर फॉर कंटेनिंग द अर्लीस्ट यूजेस ऑफ द टर्म हिंदू. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस इज नोटेड इन द चैप्टर फॉर कंटेनिंग द अर्लीस्ट यूजेस ऑफ द टर्म हिंदू. पहला है गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन, अशोकन एडिक्ट्स, ऋग्वेदिक हाइम्स, या फिर ईरानियन इंस्क्रिप्शन. तो आंसर है इसका भैया डी, ईरानियन इंस्क्रिप्शन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है. द टेक्स्ट स्पेसिफाइज दैट द टर्म हिंदू अपेयर्स इन ईरानियन इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू द 5th-6th century BC. 5th-6th century BC मार्किंग इट्स अर्लीस्ट नोन यूजेस. इतनी बात समझ में आ रही है. क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नोटेड इन द चैप्टर फॉर कंटेनिंग द अर्लीस्ट यूजेस इन द टर्म हिंदू. गुप्ता एरा इंस्क्रिप्शन, या फिर अशोकन एडिक्ट्स, या फिर ऋग्वेदा हाइम्स, या फिर ईरानियन इंस्क्रिप्शन. तो आंसर है भैया ईरानियन इंस्क्रिप्शन. आंसर डी, ईरानियन इंस्क्रिप्शन. 18 देखते. 18 में क्या लिखा हुआ. द चैप्टर मेंशंस भारतवर्ष इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. द चैप्टर मेंशंस भारतवर्ष, a legendary kingdom in Vedic text, a culture and geographical term referring to parts of India, a new language developed in the Gupta period, a battle fought in the Mauryan period. आंसर है भैया बी. आंसर है इसका बी, a cultural and geographical term referring to part of India. आंसर इसका बी है, a cultural and geographical term referring to part of India. एक्सप्लेनेशन हम देख ले. तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है. भारतवर्ष इज डिस्कस्ड एज अ टर्म डिनोटिंग द नदर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ईस्टर्न टू वेस्टर्न सीज. 19 में देखते तो क्या लिखा हुआ. द संगम लिटरेचर कंप्राइजेज वैदिक हाइम्स एंड रिचुअल्स, एंशियंट इंडियन एपिक्स लाइक रामायणा एंड द महाभारत, तमिल पोएट्री बिटवीन 300 BC टू AD 600, या फिर पर्शियन एंड प्राकृत राइटिंग्स फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता पीरियड, या फिर आंसर है इसका भैया सी. आंसर क्या है इसका? सी है, तमिल पोएट्री बिटवीन 300 BC एंड AD 600. तमिल पोएट्री बिटवीन 300 BC एंड AD 600, ये इसका आंसर है सी. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम. द चैप्टर डिटेल संगम लिटरेचर एज तमिल टेक्स्ट दैट आर एसोसिएटेड विद द पीरियड बिटवीन 300 BC एंड AD 600. चलो अब 20वां देखते हैं. तो क्या लिखा हुआ है. द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स इन एंशियंट इंडियन
exemplifies the principle of religious orthodoxy, monolithic culture, unity in diversity या फिर political centralization। तो आंसर है भैया इसका सी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आंसर इसका सी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स इन एंशियंट इंडिया exemplifies द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है? द चैप्टर हाईलाइट्स द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, शोकेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि इन्होंने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।